उत्तराखंड मदरसा बोर्ड राज्य के मदरसों में संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने की योजना बना रहा है और इसके तहत शुरुआती दौर में 400 से अधिक मदरसों को शामिल किया जाएगा। बता दें कि इन मदरसों में संस्कृत को वैकल्पिक तौर पर रखा जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हम इस योजना पर पिछले कुछ समय से काम कर रहे हैं और इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और अगर इसे राज्य सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई तो इसे लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि सीएम की मदरसा जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़े जाने की इच्छा के अनुरूप ऐसा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम लागू करने से इस साल बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं और ये दिखाता है कि मदरसा जाने वाले बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अगर उन्हें मौका मिले तो वो संस्कृत समेत अन्य विषयों में भी अग्रणी साबित हो सकते हैं। अरबी और संस्कृत दोनों ही प्राचीन भाषाएं हैं और अगर मदरसों के विद्यार्थियों को अरबी के साथ संस्कृत सीखने का भी विकल्प हो तो ये उनके लिए फायदेमंद होगा। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शाबाद शम्स ने कहा कि मुझे लगता है कि धार्मिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित रखना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसका मतलब उनकी क्षमता का गला घोटना और उनके भविष्य के विकास के रास्ते बंद करना है। शम्स ने आगे कहा कि सभी मदरसों में NCERT की किताबें या फिर उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करने से वहाँ पढ़ रहे बच्चों को देश की मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में मदद मिलेगी। मदरसा अरबिया दारुल उलूम रशीदिया जवालापुर हरिद्वार। और जैसे कि हमारे CM साहब ने या सदर साहब ने जो कहा है कि संस्कृत पढ़ा देनी चाहिए, उनके बयान आने से पहले ही जब से हमारे यहाँ पर मान्यता है मदरसा बोर्ड से, तब से ही हम हर एक बच्चों को संस्कृत पढ़ाते आ रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, बच्चे खुशी के साथ में संस्कृत पढ़ते हैं और साथ में संस्कृत भाषा का हिंदी अनुवाद भी करते हैं। जैसे कि जिस तरीके से हमारे बच्चे इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करते हैं, उसी तरीके से संस्कृत का भी हिंदी में अनुवाद करते हैं। कौन कौन सी पढ़ाई यहाँ पर पढ़ाई जाती है? यहाँ पर जो ना उर्दू, कुरान शरीफ, हिंदी, NCERT की जो भी बुक्स हैं, जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है और मैथ है, साइंस है, यानी ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर NCERT की बुक्स पढ़ाई जाती है। बच्चे क्या अच्छी तरह पढ़ते हैं या फिर खाना खाने की? माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, बच्चे जो है ना डेली अप डाउन करते हैं और डेली आते हैं। हमारे मदरसे का ये रिकॉर्ड रहा है। एक बार की बात बता देता हूँ, एक दिन अचानक ही हमारे यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक बहादुराबाद से आना हो गया, साथ में उनके साथ में समाज कल्याण अधिकारी साहब थे, तो उन्होंने बच्चों को देखा और बच्चों का लेसन सुना तो इतने खुश हुए कि उन्होंने ये कहा कि मैंने उत्तराखंड में इस तरह का मदरसा सफाई के साथ साथ और पढ़ाई के साथ साथ मैंने नहीं देखा। बाकायदा मेरे पास में उनका लिखा हुआ एक लेटर भी है इस खुशी का। ये मदरसा कब से संचालित होगा? ये मदरसा सन 1999 इसकी संग बुनियाद रखी गई थी। सन 2000 में ये संचालित हो गया था और सन 2000 से ही मैं यहाँ पर नियुक्त हूँ और अल्लाह का शुक्र है तभी से ही यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने एक ईमानदार कोशिश की है, जिसमें हमने तय किया है कि जो 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं उसमें हम NCERT का सिलेबस लागू करने जा रहे हैं। तो उस NCERT के सिलेबस में संस्कृत की बुक भी अवेलेबल है। मुझे लगता है कि जब हमारे बच्चे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अरबी पढ़ेंगे तो वो संस्कृत भी पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ेंगे ना, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। मैं तो बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। मेरे बच्चों के बारे में अब उन्हें खुले पर मिलने जा रहे हैं। मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको जो मदद चाहिए सरकार उसे करने के लिए तैयार है और इसलिए हम ये कह सकते हैं हम साफ मन से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब मदरसे के बच्चे क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे? वो भी तो पढ़ सकते हैं, वो भी तो CBSE बोर्ड का ये NCERT सिलेबस है, वो भी तो पढ़ें। अब मेरे बच्चे यहाँ से इन मॉडर्न मदरसों से हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन के निकलेंगे। अब वो भी APJ अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चलेंगे और देश को नाम रोशन करने का काम करेंगे। हम एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे नबी ने भी कहा था कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ। तो चीन में तो पहले चाइनीज सीखनी पड़ेगी ना। तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी भाषा प्यारी है, अरब को अरबी प्यारी है, अंग्रेज को अंग्रेजी, तो मुझे हिंदी और संस्कृत प्यारी क्यों ना हो। देवभूमि उत्तराखंड से हमने एक पॉजिटिव सोच के साथ इस काम को अंजाम दिया है और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि मदरसे, मुस्लिम धर्मगुरु बहुत पॉजिटिव नोट्स के साथ आगे आ रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारे बच्चों को आप पढ़ाइए,
आगे बढ़ाइए। अब मुस्लिम बच्चे भी हम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जो मेरे प्रधानमंत्री ने सपना देखा था कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान होगी, वो इन मॉडर्न मदरसों से, देवभूमि उत्तराखंड से आपको नजर आएगा। मेरे बच्चे जो हम विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अब हम विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें इन मॉडर्न मदरसों का भी एक गिलहरी रूपी योगदान रहेगा। मेरे मॉडर्न मदरसों के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और देश को मजबूत करने का काम करेंगे। कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा, उसकी चिंता हम नहीं करते। लोग हमारा विरोध करते रहें, हम बच्चों की पढ़ाई के लिए ईमानदारी से काम करते हैं। उत्तराखंड देवभूमि जो अपने स्वभाव और अपने आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है, उसका आचरण और उसका जो स्वभाव है, उसके अनुरूप हम उत्तराखंड वासी होने चाहिए। और ये चीज़, इसमें कहीं धार्मिक टकराव नहीं है। वो दो लैंग्वेज, दो भाषाएं, यानी अरबी और संस्कृत, ये एक दूसरे की पूरक हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन बच्चों के कौशल विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ करके वो भी इस राज्य के अंदर ऐसे फले फूले जैसे अन्य छात्र और छात्राएं फल फूल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने, और ये मुख्य धारा में जुड़ करके अपने और अपने समाज का और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्हीं उद्देश्यों को सामने रखते हुए हम एक एमयू साइन करेंगे संस्कृत विभाग के साथ। हमारी जो संस्कृत विभाग के सचिव हैं माननीय दीपक जी, उनसे हमारी कई वार्ताएं हो चुकी हैं, और उससे हम उस पे हैं कि कैसे हम अपने मदरसों के अंदर उन बच्चों को जो वहाँ पढ़ते हैं, इस भाषा से रोशनास कराएं। तो मेरा ये मानना है कि अगर मौलवी को अरबी संस्कृत आ जाए और पंडित जी को अरबी आ जाए, तो दोनों में बहुत बेहतर एक ऐसा संवाद बनेगा कि देश जो है जैसे गौरव की तरफ बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके ऊपर अमल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कोई भी वंचित नहीं रहेगा। और मदरसों में क्या हुआ है कि जो मदरसों के बच्चे हैं, ये मुख्य धारा से कैसे कटे हुए थे कि 60 साल जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, उन्होंने मुसलमानों को आरएसएस और बीजेपी से भयभीत करके वोट बैंक बनाया, और उस वोट बैंक के कारण उन्हें मुख्य धारा से काटा गया। तो वो मेन स्ट्रीम से कट गए। तो हमारा प्रयास ये है, और हर सरकार का प्रयास होता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ेंगे, और जितनी भी चीजें उनके कौशल विकास को आगे ला सकती हैं, उसे हम करें। तो हम आपको बताएं कि हम कोई चीज उनके ऊपर ये नहीं है, ये ऑप्शन के तौर से हम प्रेरित करेंगे। और उसका हम उदाहरण के तौर से आपसे ये कह सकते हैं कि सरकारों का जो काम होता है वो प्रेरित करने का होता है, उसके अच्छाइयां बताने का होता है। हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। पहले एक जमाने में क्या था कि अगर आपको याद हो कि लोग पोलियो की खुराक नहीं पिलाते थे, और इसी तरह से कन्या भ्रूण हत्याएं थी। इसी तरह से ये जनसंख्या का भी जो मामला है, जो ये विस्फोटक जनसंख्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, हमने उस जमाने के अंदर लोगों को प्रेरित किया कि पोलियो की खुराक नहीं पिलाते थे कि इससे बच्चे पैदा नहीं होंगे। समाज में अगर आपका ये मैसेज है कि आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आप समाज के लिए हानिकारक नहीं है, आप उनके हितैषी हैं, तो वो लोग मानेंगे। जब हम उनके अभिभावकों की तरफ से कोई विरोध नहीं है, और हम ये आपको बताएं कि संस्कृत और अरबी का पढ़े लिखा आदमी तो विरोध कर ही नहीं सकता। इसलिए नहीं कर सकता है कि ये इसके अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं, जब तक हम ज्ञान नहीं जानेंगे। मेरे गुरु थे, उन्होंने 18 साल वेदों पर रिसर्च किया था, आचार्य शम्स नेमत उस्मानी साहब। हमने उनसे ऋग्वेद पढ़ा, हमने उनसे वेद को जाना। तो हम आपको बताएं कि जैसे संस्कृत का मैं एक वेद का श्लोक पढ़ता हूँ, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्तिकी। आप उसका अरबी में जब कहेंगे वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। निसंदेह ये पूरा संसार एक नरो नारी की संतान है, वसुधैव कुटुंबकम।